सिंगरौली जिले से एक बेहद गंभीर और चिंता बढ़ाने वाला मामला सामने आया है, जहां भारतीय सेना में तैनात एक जवान ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए घर से निकलने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है। 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जवान का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। जवान 14 दिसंबर 2025 को मणिपुर स्थित अपनी यूनिट ज्वाइन करने के लिए घर से रवाना हुए थे। परिजनों के मुताबिक 15 दिसंबर की सुबह वाराणसी से दिल्ली जाने वाली पहली फ्लाइट थी, लेकिन तकनीकी कारणों से वो फ्लाइट रद्द हो गई। इसके बाद दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट की जानकारी मिली। परिजनों को रेजिमेंट की ओर से ये सूचना दी गई कि जवान का सामान फ्लाइट के जरिए यूनिट तक पहुंच गया है, लेकिन जवान खुद रेजिमेंट नहीं पहुंचा। इसके बाद से जवान शैलेश कुमार दुबे का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा है। 17 दिसंबर को परिजनों ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जवान की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, अजय दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अजय, अगर जवान घर से निकला, फ्लाइट में सामान भी उसका गया, यानी कि जवान जाना तो चाहता था वहां, लेकिन बीच में ऐसा क्या हो गया? जब पहली फ्लाइट रद्द हुई, दूसरी फ्लाइट का इंतजाम हुआ, उस दौरान क्या हुआ जो जवान लापता हो गया है? देखिए, सिंगरौली जिले के रहने वाले हैं, बरगवा थाना क्षेत्र के, और यहाँ से वो 14 तारीख को यानी 14 दिसंबर को यहाँ से वाराणसी के लिए निकले, क्योंकि वाराणसी यहाँ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पहुंचे सुबह 7 बजे, उनको फ्लाइट लेनी थी दिल्ली के लिए और दिल्ली से मणिपुर जाना था। लेकिन दिल्ली की फ्लाइट जो है सुबह 7 बजे वाली रद्द हो गई। तो उन्होंने रेजिमेंट को, जो 4 मल्हार रेजिमेंट है मणिपुर में, उनको उन्होंने सूचना दी कि हम 9 बजे वाली फ्लाइट से आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 9 बजे की फ्लाइट में उनका सामान तो रखा गया, लेकिन जवान नहीं पहुंचा, शैलेंद्र कुमार दुबे नहीं पहुंचे। यही वजह है कि उसके बाद रेजिमेंट ने परिजनों से संपर्क किया। परिजनों ने भी मणिपुर रेजिमेंट से संपर्क किया, तो वहां बताया कि उनका सामान तो आया, लेकिन वह नहीं आया। उसके बाद परिजन जो है पैरहन के कोतवाली थाना क्षेत्र में आए। कोतवाली थाना पुलिस साथ में वाराणसी पहुंची और वहां पर जाकर 17 दिसंबर को FIR दर्ज की गई गुमशुदगी की। हालांकि उनके मामा श्रीराम दुबे से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कानपुर उनका आखिरी लोकेशन बताया जा रहा है। जो पुलिस ने, साइबर टीम ने जो टेस्ट किया है, कानपुर उनका आखिरी लोकेशन बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसे दिल्ली जाना था वो कानपुर उनका लोकेशन कैसे बता रहा है। और साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट से वो कहीं बाहर निकले हैं, जो अभी तक की चीजें समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट में उन्होंने बोर्डिंग तो की, लेकिन बोर्डिंग के बाद शायद वो बाहर निकले, लेकिन कहां गए इस बात की जानकारी अभी तक नहीं लग सकी है। हालांकि पुलिस, वाराणसी पुलिस तलाश जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है कि शैलेंद्र दुबे आखिर कहां चले गए। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है, देखना होगा पुलिस जांच कहां तक पहुंचती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजय।